हेलो स्टूडेंट्स, अभी के क्लास में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में डिटेल रूप से पढ़ेंगे, जिसका दूसरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी रखा गया था और अभी उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि टेंस के 3 रूप होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन तीनों रूप के भी 4 रूप होते हैं जिनका नाम सेम ही होता है, लेकिन पहचानने और बनाने का नियम अलग अलग होता है। पहला नाम है इसका इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, दूसरा नाम है इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा नाम है परफेक्ट टेंस और चौथा नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अभी के क्लास में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इसके पहचानने के नियम क्या है, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा और इसके बनाने के नियम क्या है। तो पहचानने के नियम में जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता या ती है, ता या ती हूँ, ते हो लगा रहे तो समझना चाहिए कि यह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब इसके बनाने का नियम स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, जिसका शॉर्ट फॉर्म एस होता है, प्लस वर्ब, वर्ब का शॉर्ट फॉर्म भी होता है, वर्ब का पहला रूप या वर्ब का 5वां रूप और प्लस ऑब्जेक्ट। और वर्ब के पहला रूप का प्रयोग कहाँ होता है और वर्ब के 5वां रूप का प्रयोग कहाँ होता है, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे तो सही सही सेंटेंस इंग्लिश में नहीं बन पाएगा। तो वर्ब के 5वां रूप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी ही, सी, इट या कोई भी नाम, राम, श्याम, गीता, सीता, रीता, कोई भी नाम हो, उसके साथ वर्ब के 5वां रूप का प्रयोग होता है और बाकी सभी के साथ वर्ब के पहला रूप का प्रयोग होता है। अब वर्ब के 5वां रूप में कहीं एस लगता है, कहीं ईएस लगता है। तो एस कहाँ पे लगेगा और ईएस कहाँ पे लगेगा, इस चीज़ को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो यदि वर्ब का अंतिम अक्षर वॉवेल हो तो उसके साथ ईएस का प्रयोग होता है, और यदि वर्ब का अंतिम अक्षर कंसोनेंट हो तो उसके साथ एस का प्रयोग होता है। जैसे मैं नारंगी खाता हूँ, तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे आई, और यह है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के साथ वर्ब का पहला रूप का प्रयोग होगा, तो वर्ब यहाँ पर है खाता, तो हो जाएगा वर्ब का पहला रूप ईट, ईट, आई ईट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है नारंगी, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे एन ऑरेंज। यहाँ पर ए नहीं लगेगा, एन लगेगा, क्योंकि ऑरेंज, ऑरेंज जो ऑब्जेक्ट है वह वॉवेल से शुरू है, इसलिए यहाँ पर आयन का प्रयोग होगा। यदि यह ऑब्जेक्ट कंसोनेंट से शुरू होता तब यहाँ पर ए का प्रयोग होता। तो मैं नारंगी खाता हूँ, आई ईट एन ऑरेंज। आई फर्स्ट पर्सन हुआ, इसलिए इसके साथ वर्ब के पहला रूप का प्रयोग होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही हम लोग वर्ब के 5वां रूप का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ पहला रूप का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए आई के साथ पहला रूप का प्रयोग होगा, इसलिए आई ईट एन ऑरेंज, मैं नारंगी खाता हूँ। वह आम खाता है, यहाँ पर वह थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट है जो थर्ड पर्सन है। तो ही ईट्स ए मैंगो,
ए मैंगो, यहाँ पर ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। और इट्स, यहाँ पर इट्स का प्रयोग हुआ है, वर्ब का पांचवा रूप का प्रयोग होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। और यदि वर्ब का अंतिम अक्षर कंसोनेंट हो तो उसमें एस का प्रयोग होता है, और भावेल हो तो एस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर वर्ब का अंतिम अक्षर जो है कंसोनेंट है, इसलिए यहाँ पर एस का प्रयोग हुआ है। तो ही ईट्स ए मैंगो, वह आम खाता है। तीसरा एग्जाम्पल है राम बाजार जाता है। तो राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो राम गोज टू मार्केट। राम गोज टू मार्केट। राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर वर्ब के पांचवा रूप का प्रयोग हुआ है। वर्ब के यहाँ पर पांचवा रूप का प्रयोग हुआ है, और वर्ब का अंतिम अक्षर भावेल है, इसलिए इसके साथ ईएस का प्रयोग हुआ है। कन्फर्म होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के नियम के बारे में आप लोग कन्फर्म हो गए होंगे, मुझे उम्मीद है। अब उसको निगेटिव बनाने के नियम, कि इसको निगेटिव कैसे बनाया जाएगा, एफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव कैसे बनाया जाएगा। तो निगेटिव बनाने के लिए सभी पैटर्न सेम ही होता है, ओनली इसमें डिफरेंस थोड़ा सा यह होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में डू या डज लगाकर उसके साथ नॉट ऐड कर देते हैं, तो एफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर लिख के आप लोग को दिखा देते हैं, ताकि समझना आसान हो जाएगा, आसानी से आप लोग समझ जाइएगा। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, डू या डज के साथ नॉट लगा देंगे, प्लस वर्ब का पहला रूप, और प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट। यहाँ पर निगेटिव बनाने के लिए वर्ब के पहला रूप का ही प्रयोग होगा, वर्ब का पांचवा रूप का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर डू के साथ डज का प्रयोग हो गया है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए, और बाकी सभी के लिए यहाँ पर डू का प्रयोग तो होगा ही। तो जैसे यहाँ पर निगेटिव बनाने के लिए दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इसको इंग्लिश में बनाकर आप लोग को दिखा देते हैं, ताकि आप लोग को समझ में आसानी से आ जाए। मैं गाना नहीं गाती हूँ, तो यहाँ पर मैं का हो जाएगा आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। आई फर्स्ट पर्सन है, इसलिए इसके साथ डू का ही प्रयोग होगा, डज का प्रयोग नहीं होगा। आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, मैं गाना नहीं गाती हूँ। ओनली थर्ड पर्सन के साथ ही डज का प्रयोग होगा। वह बगीचा नहीं जाता है, यहाँ पर यह हो गया थर्ड पर्सन। ही डज नॉट यहाँ पर वर्ब के पहला रूप का ही प्रयोग होगा, तो ही डज नॉट गो टू गार्डन। ही डज नॉट गो टू गार्डन। यहाँ पर भी कंफर्म हो जाइए कि डू का प्रयोग कहाँ पे होगा और डज का प्रयोग कहाँ पे होगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग होगा, और बाकी सभी के साथ डू का प्रयोग होगा। यहाँ पर भी कंफर्म होगा। अब मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के
एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के पैटर्न के बारे में आप लोग को अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।